नमस्कार। प्रतिध्वनि के संग में आप सभी का स्वागत है। और इस बार मेरा एक प्रश्न है, हम राजनीतिक रूप से कितने समझदार हैं? राजनीति के बारे में सब जानते हैं, हर चीज़ में कह देते हैं इसमें राजनीति हो गई। हम किसी को गाली भी देनी होती है तो मेरे साथ राजनीति मत कर। पर राजनीति के रह के बारे में भी हम कितने जानकार हैं, कितने समझदार हैं, ये मेरा एक प्रश्न है। और मुझे लगता है कि ये प्रश्न सबको, हर एक भारतीय को अपने आप से हम पूछना ही चाहिए। हर चीज़ पर, चाहे हमको विषय की पकड़ हो ना हो, समझ हो ना हो, हम पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से चलते हैं। पर क्या राजनेता जो हैं वो पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से चलते हैं या राजनीति के हिसाब से चलते हैं? ये एक बेसिक चीज़ है। और हमको बेसिक मूल प्रश्न मेरा आज का ये है कि एक राजनीति के बारे में हमारी समझ कितनी है। लोग कह रहे हैं इसलिए हम कहते हैं, या वास्तव में हमारे साथ ऐसा है? उदाहरण, वैक्सीन नहीं मिल रही साहब, नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन बाहर भेज दी, वैक्सीन नहीं मिल रही, और इसको एक सर्टेन सेक्ट के लोग हैं वो चला रहे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी आकर के वैक्सीन लगाने वाले हैं? क्या हम ये अपेक्षा करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री आएगा और घर घर दरवाज़ा नॉक करेगा और कहेगा कि भाई वैक्सीन लगा दो? हमारी समझ, एक तंत्र बना हुआ है, उस तंत्र के तहत वैक्सीन राज्य सरकार को मिलेगी और राज्य सरकार अपने डिस्पेंसरियों को देगी या निजी अस्पतालों को देगी और उसके हिसाब से आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। पर पूरे देश में एक माहौल बनाया हुआ है कि साहब नरेंद्र मोदी भारत के लोगों को तो वैक्सीन नहीं दे रहा, विदेशों में भेज रहा है। और हाँ, हमारी समझ की बात है। यदि वैक्सीन नहीं लग रही है तो आप अपने CMHO से पूछो, कलेक्टर से पूछो, मुख्यमंत्री से पूछो। जो बर्बाद हो रही हैं वैक्सीन, उनके लिए पूछो। राजस्थान में रेमडेसिविर 58-60 हज़ार रुपये में बिके। कोई नहीं पूछ रहा राजस्थान के मुख्यमंत्री को कि भाई जब राजस्थान में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी थी, लोग मर रहे थे, तो आपने पंजाब में क्यों भेजे और पंजाब ने उसको नाले में क्यों बहा दिया? कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन कोरोना के लिए मोदी जिम्मेदार है। मोदी लेने गए थे। हम चीज़ों को किस रूप में देखते हैं, किस रूप में समझते हैं, ये एक वानगी मैंने आपको बताई। एक बड़ी ज़ोरदार बात है, थोड़ा और पीछे जो मेरी उम्र के लोग हैं वो जानते हैं। जब भाखड़ा नांगल परियोजना आई, जिसमें पानी से बिजली बनने वाला था, तो पंजाब में कुछ नेताओं ने कह दिया, अरे ये पानी में से करंट निकाल लेंगे तो पानी बेकार हो जाएगा। पूरे देश में हवा चल पड़ी। मतलब आज की नासमझी हो ऐसा नहीं है, नासमझी पता नहीं कब से चल रही है। ये अजीबोगरीब बात नहीं है। और चलते हैं अभी, प्रधानमंत्री जो आज हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने 2014 में के चुनाव से पहले अपनी कुछ रैलियों में कहा होगा कि विदेशों में इतना काला धन जमा है कि यदि वो आ जाए तो हर नागरिक को 15-15 लाख रुपए मिल जाए। क्या संभव है? अपने आप से पूछना चाहिए ना कि क्या कोई सरकार प्रत्येक नागरिक को 15-15 लाख रुपए दे सकती है? एक घर में 10 लोग हैं तो 1.5 करोड़ रुपए उस घर को मिल गए। ये देश हमारा है भाई, वो राजा नहीं है, वो हमने चुन करके भेजे हैं। और वो पैसा इसी देश के विकास में लगने वाला है, आपके लिए ही, आपके परिवारों के लिए लगने वाला है। जितना भी पैसा आएगा, जो लोग दबा करके बैठे हैं, हम हाफ ट्रूथ पर क्यों चलते हैं? हम जब हर चीज़ में बहुत ज्ञानी हैं तो हम किसी भी चीज़ को पूरा पक्ष क्यों नहीं देखते? नीरव मोदी भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया, चटखारे ले लेकर के खबरें सुनाते हैं। भाई इतने साल नहीं भगे, क्यों नहीं भगे? उनको सारी चीज़ें मिली हुई थी। उनको कोई बैंक वाला जाकर के कहता नहीं था पैसे चुकाओ। जब कोई काम करने लगा है तो वो भागेगा ही, भागेगा तो पकड़ के लाएंगे।
हमारी अपनी ताकत पर का मजाक उड़ाना, मतलब कभी कभी मैं सोचता हूं कि हम राजनीतिक रूप से परिपक्व बिल्कुल नहीं है और हमको बहला फुसला दिया जाता है और हम बहल जाते हैं, फिसल जाते हैं। एक और जोरदार किस्सा सुनाता हूं। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने 2012-13 में जब इन्हीं की सरकार होती थी तो किसी अखबार को इंटरव्यू में कह दिया कि भारत जो है वो बनाना रिपब्लिक है। बनाना रिपब्लिक मतलब जिसका कोई धनी धूरी नहीं है, कोई आए और बैठ जाए। लोगों ने बहुत हल्ला किया, बहुत गुस्सा हुए कि उसकी हिम्मत कैसे हुई। पर यदि आप एक पॉइंट पर जाकर के देखो तो कौन रॉबर्ट वाड्रा? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद नगर के में कोई एक बर्तनों का काम करने वाले व्यक्ति का बेटा, जिसको आए दिन पुलिस वाले डंडा मार करके रोकते होंगे कि भाई ये कहाँ लेके जा रहे हो, इसका क्या है, ये कैसे है। एक सामान्य आदमी, अचानक वो समय के काल के साथ वो प्रियंका गांधी से शादी हो जाती है उसकी और वो राजप्रसाद में पहुंच जाता है। तो आप उसके दिमाग की स्थिति का विश्लेषण करो ना। आप देखो कि एक सामान्य आदमी जो जिसको पुलिस वाले को देख के डर लगता था, वो राजप्रसाद में पहुंच गया जहां सब सलूट मारते हैं। नीचे वाला आदमी हर नियम कायदे कानून को मानने के लिए बाध्य है, ऊपर वालों के लिए कोई कानून नहीं है। वो तो तुलसीदास जी भी कह गए, समरथ को नहीं दोष को साईं। तो उसने कह दिया बनाना रिपब्लिक। बजाय इस चीज को समझने के कि रॉबर्ट वाड्रा ने सीधा सीधा निशाना लगाया है उन लोगों के ऊपर जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे थे। रॉबर्ट वाड्रा को ही हमने इसे कहते हैं कटघरे में खड़ा कर दिया। हमारे सोचने का प्रोसेस। तो मुझे लगता है कि यदि हम लोग सामाजिक रूप से सक्रिय हैं, हम राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, तो हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा विचार करने का तरीका स्पष्ट होना ही चाहिए। और यदि नहीं सक्रिय है तो भी एक और जोरदार उदाहरण है। हम लोग, मेरे को एक मेरे मित्र ने बड़ी जोरदार बात कही। उन्होंने कहा कि सब लोग वर्तमान सरकार से नाराज हैं और सरकार से नाराज होना हर आदमी का अधिकार है, इसके अंदर कोई चुनौती नहीं है। पर अभी जो सोशल मीडिया के ऊपर रेगुलेशन आ रहे हैं, इसके ऊपर तो सारी यूथ में बहुत गुस्सा है और ये तो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत भारी पड़ेगा, ये सरकार के लिए बहुत भारी पड़ेगा। यूथ यदि नाराज हो गया तो सरकार की चूल्हें हिल जाएंगी। मैंने कहा अच्छा, तो क्या करना चाहिए? इनको ऐसे ही चलने देना चाहिए? कभी फेसबुक से आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है? कभी ट्विटर से आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है? कभी किसी को लेकर के आपको इन कंपनियों ने वार्निंग दी है? बोले हाँ दी है। क्यों? क्योंकि वो, मैंने एक बार पोस्ट किया था तो वो उनके मापदंडों के अनुरूप नहीं था। मैंने कहा वो तो आपका अकाउंट, एक इंडिविजुअल का अकाउंट बंद कर देते हैं, आपकी सारी जानकारियां लेकर के दूसरी कंपनियों को बेच देते हैं। वो आपकी निजता में खलल डाल रहे हैं, वो आपको मंजूर है। पर जो सोशल मीडिया की कंपनियां हैं वो भारत में, भारत के नियम कायदे कानून नहीं मानेंगी, ये आपको मंजूर नहीं है। क्या है सोचने का तरीका? यदि भारत में रहना है तो भारत के नियम कायदे कानून मानने ही पड़ेंगे। तो मेरा प्रश्न अभी भी वही है, क्या हम राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं? क्या हमारे सोचने का तरीका राजनीतिक है? हम देश के लिए सोचते हैं या हम इंडिविजुअल सोचते हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है। आज मैं ये प्रश्न छोड़े जाता हूँ, देखता हूँ आप सब लोग क्या सोचते हैं। ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम।